स्वीट रिकॉर्डिनेशन एपिसोड 2 के स्टार्टिंग में हमें एक विलेज को दिखाया जाता है जो कि जल रहा होता है और सारे विलेजर मरे पड़े होते हैं क्योंकि लुटेरे सारे विलेजर को मार के उनका सारा सामान लूट लिया होता है। और तभी एक लुटेरा उनके कैप्टन से बोलता है कि हमारे पास इनफ फूड नहीं है। और तभी उसका कैप्टन बोलता है तो शायद हमें मार्टिन पे अटैक कर देना चाहिए। और हमें नेक्स्ट सीन में पेस्ट्री का विलेज को दिखाया जाता है जहाँ पे वो लोग काम बहुत ही जोर शोर से कर रहे होते हैं। तभी उधर फुइली आके पेस्ट्री के डैड को एक बैड न्यूज देता है और तभी फुइली बताता है कि हमारे जो पड़ोसी विलेज है उनमें बैंडिट्स ने अटैक करके उनका सारा सामान लूट लिया है। और पेस्ट्री के डैड बताता है कि हमें इधर कैपिटल से आए हुए बस 3 ही हफ्ते हुए और अभी से ही इन लुटेरों का ऐसा गंदा काम शुरू हो गया है। और कैस्ट्रोल बता रहा होता है कि वो डाकू शायद 2 महीने से पहले ही हमारे इधर आ जाएगा तो हमें जल्दी कुछ करना पड़ेगा। और पेस्ट्री के डैड पेस्ट्री को बताता है कि जल्दी से जाके सारे विलेज के लीडर को इधर लेके आने के लिए और जो क्वेंट्रू और ग्लेकेज है उन लोगों को भी इधर आने के लिए बोलता है। और पेस्ट्री भी जाने लगता है और जाते जाते सोच रहा होता है कि मुझे कैसे भी करके इन बैंडिट्स को रोकना पड़ेगा और मेरा जो सपना है लैंड ऑफ स्वीट क्रिएट करने का वो पूरा करना पड़ेगा और मैं ऐसे ही मेरे सपने को इन बैंडिट्स के वजह से तोड़ नहीं सकता हूँ। और दूसरी तरफ पेस्ट्री के डैड सिचुएशन को देखते हुए काम का तेजी को और ज्यादा बढ़ा देते हैं और जो खाना है उसे भी इकट्ठा करने लगते हैं। और जो 2 विलेजों का लीडर और लोग है वो इधर आ चुके हैं क्योंकि सबसे पहले अटैक उन लोगों पे ही होने वाला है और उनका गोल है जितना हो सके उतना फाइट को अवॉइड करना। और तभी फुएलिया के बताता है कि हमने खाना को इकट्ठा कर लिया है और इस खाने से हमारा 3 दिन का गुजारा हो जाएगा और अगर हम दिन में एक बार खाना खाए तो 7 दिन तक चल जाएगा। और हमें दूसरी तरफ पेस्ट्री को दिखाया जाता है जहाँ पे वो किसानों को देख के बोल रहा होता है कि हमारे फादर और फुएली बहुत ही माहिर है फाइट करने में, लेकिन जो ये फार्मर है ये लोग इतना ज्यादा फाइटिंग नहीं कर सकते हैं, इसलिए मुझे कुछ प्लान बनाना पड़ेगा। और तभी उधर पेस्ट्री के दोस्त मार्क और लूमिया का हाजिर होता है और वो लोग बोलते हैं कि हम तुम्हारी मदद करने वाले हैं क्योंकि हम लोग आपके लुटेनेंट जो है। और पेस्ट्री बोलता है कि मुझे ऐसे ट्रीट करने की जरूरत नहीं है क्योंकि तुम लोग मेरे दोस्त हो। और तभी पेस्ट्री को एक आइडिया आता है और पेस्ट्री उनके दोस्त को बोलता है कि मुझे तुम लोगों से एक फेवर चाहिए और उनके दोस्त भी बोलते हैं क्या चाहिए। तो पेस्ट्री बताता है कि तुम लोग जितने ज्यादा हो सके उतने पत्थर इकट्ठा करो। और वो लोग फील्ड में पहुंच चुके होते हैं और पेस्ट्री बताता है कि ऐसे पत्थर इकट्ठा करना जो कि फेंकने में आसानी हो। और वो ये भी बताता है कि बैंडिट्स हमारे बहुत ही पास आ रहे हैं तो हमें जल्दी करना पड़ेगा। और पेस्ट्री ये भी बताता है कि अगर तुम लोगों को कोई अजीब सी आवाज सुनाई दे और या फिर बैंडिट्स देखने को मिले तो जल्दी से सभी को इन्फॉर्म कर देना। और वो लोग भी बोलते हैं श्योर लॉर्ड। और पेस्ट्री बोलता है कि मुझे ऐसे ट्रीट मत करो। और हमें नेक्स्ट शाम का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे मार्क और लूमी अभी तक पत्थर इकट्ठा कर रहे होते हैं और वो लोग बहुत सारे पत्थर इकट्ठा कर चुके होते हैं और वो लोग लगभग 10 बार विलेज में पत्थर दे के आए हैं। और तभी वो लोग बातचीत कर रहे होते हैं कि पेस्ट्री के पास कैसे टाइप के मैजिक होगा। और दूसरा जो मार्क होता है वो बताता है कि मुझे नहीं पता है, पेस्ट्री ने बताया था कि वो अभी तक मैजिक की प्रैक्टिस कर रहा है। और तभी उन लोगों को एक आवाज सुनाई देता है तो वो लोग देखता है तो देख पाता है कि बैंडिट्स इधर ही आ रहे होते हैं और वो लोग भागते भागते बोल रहे होते हैं कि बैंडिट्स हमारी तरफ आ रहे हैं। और जो मेन गेट था उसे बंद किया जा रहा होता है। और तभी लूमी और मार्क का डैड बताता है कि लॉर्ड पेस्ट्री के पास तुम लोग रहना। और हमें पेस्ट्री को दिखाया जाता है जहाँ पे वो अपने मॉम से बोल रहा होता है कि छोटे बच्चे लोगों को घर में लेके जाओ। और तभी उधर पेस्ट्री के डैड आते हैं और सभी लोगों से बोलते हैं कि बैंडिट्स इधर आ रहे हैं तो हमें जम के मुकाबला करना पड़ेगा, नहीं तो वो बैंडिट्स हमारा सारा घर जला देगा और हमारा फूड भी ले लेगा और यहाँ तक कि हमारे लोगों को भी मार देगा। और उसके डर सभी लोगों से बोलते हैं कि हमें कैसे भी करके इन बैंडिट्स को रोकना पड़ेगा और हमारे फैमिली को इन लोगों से प्रोटेक्ट करना पड़ेगा। और पेस्ट्री के डैड सभी लोगों को मोटिवेट करने की कोशिश कर रहे होते हैं और इसे देख के पेस्ट्री बोला होता है कि फादर तो बहुत ही अच्छा स्पीच दे रहे हैं। और उसका डैड सभी लोगों से बताता है कि बैंडिट्स हमारे ऊपर रात में अटैक करेंगे, इसलिए सभी लोग सतर्क रहना। और सारे मोटिवेशन को सुन के सभी लोग बहुत ज्यादा मोटिवेटेड हो जाते हैं। और कैसरोल ग्लेकेज से बोलता है कि इस सेंटर में नजर रखने के लिए। और तभी फुएली कैसरोल से बताता है कि इन बैंडिट्स को इस एरिया के बारे में ज्यादा कुछ नहीं पता, इसलिए हमारे पास अंधेरे में ज्यादा एडवांटेज होगा। और तभी कैसरोल बताता है कि मुझे लगता है कि बैंडिट्स के पास इतना ज्यादा खाना नहीं है, इसलिए वो लोग जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी हमारे ऊपर हमला करेगा। और तभी फुएली और पेस्ट्री के डैड पेस्ट्री को बोलता है कि तुम्हारा क्या ख्याल है। तभी पेस्ट्री बताता है कि हमें बैंडिट्स का सिचुएशन को पहले देखना पड़ेगा कि उनके पास कितना खाना है और कितने लोग हैं। और पेस्ट्री बोलता है कि हमें कुछ प्लान बनाना होगा, जैसे कि स्वीट बनाने के टाइम हमें सब कुछ नजर रखना पड़ता है, इंग्रेडिएंट्स, टाइम, टेम्परेचर और इन सभी को मिला के एक अच्छा स्वीट बनता है।
और तभी वो बोलता है ये सब मैं क्या सोच रहा हूँ, और वो अपने ख्यालाती दुनिया से बाहर आता है। और तभी पेस्टी के डैड और फुएली उन बैंडिट्स के पास इंफॉर्मेशन इकट्ठा करने के लिए निकल जाते हैं। और पेस्टी अपने डैड को देख के बोल रहा होता है कि जब तक मेरे डैड और फुएली ना आ जाए तब तक मुझे इधर संभालना पड़ेगा। और पेस्टी बताता है कि हमें जल्दी क्वेंट्री वेस्टर्न कैनन में मैसेज भेजना पड़ेगा और हम सिग्नल देने के लिए फ्लेमिंग एरोस का यूज करेंगे। और पेस्टी लूमी को बताता है कि जाके ग्लेकस को बोलो फ्लेमिंग एरोस रेडी रखने के लिए। और ग्लेकस को ये भी बताना है कि जब कोई आवाज करे तो उधर फ्लेमिंग एरो मारने के लिए। और तभी पेस्टी के फ्रेंड्स बोलने लगता है कि अगर हम ऐसा करेंगे तो शायद लॉर्डशिप के ऊपर भी ये एरोस आके लग सकते हैं। और तभी पेस्टी बताता है कि तुम लोग चिंता मत करो, मेरे फादर इतना भी ज्यादा कमजोर नहीं है। और पेस्टी बताने लगता है कि जब एक दिन मेरे डैड के ऊपर एक बड़ा सा पत्थर ऊपर से गिरने वाला था, लेकिन डैड बिना देखे ही उसे डॉज कर लिया था, तो ये मामूली सा फ्लेमिंग एरो डैड का क्या बिगाड़ लेंगे। और पेस्टी ये भी बताता है कि अंधेरा होने के कारण मेरे डैड और फ्यूली जो है वो डायरेक्शन भटक सकते हैं, तो जो फ्लेमिंग एरो है वो उन लोगों को डायरेक्शन दिखाने में हेल्प करेगा। और तभी पेस्टी के डॉट बोलते हैं लेकिन तुम्हारे डैड टेलीपोर्टेशन मैजिक भी तो यूज कर सकते हैं। तभी पेस्टी बताता है कि टेलीपोर्टेशन मैजिक का एक लिमिटेशन होता है, तो वो इतने ज्यादा वेट और एक साथ घोड़ों और सभी को टेलीपोर्ट नहीं कर सकते हैं। और मार्क और लूमी अपना अपना काम करने के लिए निकल जाते हैं। और नेक्स्ट सीन में पेस्टी सभी लोगों से बोल रहा होता है कि बैंडिट्स से लड़ने के लिए तैयार रहना और सारा के सारे बॉयज इधर आके इकट्ठा हो जाओ। और हमें दूसरी तरफ पेस्टी के फादर और फ्यूली को दिखाया जाता है। और तभी फ्यूली को कुछ महसूस होता है तो अपने मैजिक आई को यूज करता है और बहुत ही दूर दूर मतलब कुछ ज्यादा ही दूर देख लेता है। और वो देख पाता है कि उधर बैंडिट्स रेस्ट कर रहे हैं। और फ्यूली बताता है कि एक बैड न्यूज है, बैंडिट्स तादाद में बहुत ही ज्यादा है और उन लोगों के पास 5 घोड़े हैं जो कि बहुत ही अच्छे हालत में है। और कैस्ट्रोल बताता है कि कितने बैंडिट्स है। और तभी फ्यूली बताता है कि 50 60 नहीं 70 है। और कैस्ट्रोल बताता है कि ये तो दिखने में प्रोफेशनल ग्रुप की तरह लग रहा है। और फ्यूली उधर कुछ गांव वाले को देख पाता है और वो बोलता है कि इन विलेजर्स को स्लेव्स के रूप में यूज कर रहे हैं। और कैस्ट्रोल बताता है कि हम अपने लोगों के साथ ऐसा नहीं कर सकते हैं और हमें कैसे भी करके हमारे फैमिली को प्रोटेक्ट करना पड़ेगा। और नेक्स्ट सीन में बैंडिट्स को दिखाया जाता है जहाँ पे कुछ लुटेरे उनके लीडर को बोल रहा होता है कि हमें विलेज के आसपास कोई भी लोग देखने को नहीं मिला है। और उनका जो लीडर है वो बताता है कि मुझे लगता है कि ये सभी लोग एक जगह पे इकट्ठा होकर रखा है ताकि काउंटर अटैक करने में आसानी हो। और वो बताता है कि सूरज ढल चुका है और अंदर है भाई हो चुका है, इसी का फायदा उठाते हुए हम विलेजर पे अटैक कर देंगे। लेकिन तभी कैस्ट्रोल और फ्यूली उन बैंडिट्स पे अटैक कर देते हैं और एक एक करके बहुत सारे बैंडिट्स को मार देते हैं। और बैंडिट लीडर उनको देख के बोल रहे होते हैं कि ये तो मॉटलिन है। और बैंडिट लीडर कैस्ट्रोल और फ्लूई का फाइट देख के बोल रहा होता है कि ये तो बहुत ही अच्छा लड़ रहे हैं और काफी ज्यादा स्किल है और हमारे काफी ज्यादा लोग मर चुके हैं। और बैंडिट लीडर उन लोगों के ऊपर हमला करने के लिए बोलता है, लेकिन जो फ्यूली और कैस्ट्रोल है उन लोगों को एक ही झटके में रास्ते से हटा देते हैं। और तभी बैंडिट लीडर बताता है कि घोड़े के सामने मत आना, नहीं तो तुम लोग कुचले ले जाओगे। और कैस्ट्रोल ये देख के बोल रहा होता है कि इसका लीडर तो बहुत ही ज्यादा स्मार्ट है। और तभी फ्यूली कैस्ट्रोल से बताता है कि इधर तो बहुत ही ज्यादा लोग हैं और हमें डिफेंस में ध्यान देना चाहिए। और लोग इधर से निकल जाते हैं और भागने की एक्टिंग करने लगते हैं और उनके पीछे पीछे बहुत सारे बैंडिट्स आने लगते हैं। और हमें नेक्स्ट ग्लेकिस को दिखाया जाता है जहाँ पे वो आवाज सुन के उस शोर की तरफ फ्लेमिंग एरो मार देता है, जिसके वजह से सारे के सारे लोग अलर्ट हो जाते हैं। और जो फ्यूली और कैस्ट्रोल है वो भी देख पाते हैं कि ये तो हमारे विलेज से आ रहे हैं और वो लोग बताता है कि शायद पेस्टी का प्लान है। और जाते जाते कैस्ट्रोल फ्यूली से बताता है कि ईस्ट की तरफ हमारा खेत है और अगर हम उधर जाएंगे तो बैंडिट्स वो खेत तबाह कर देंगे, इसलिए हमें वेस्ट की तरफ जाना चाहिए। और वो लोग वेस्ट की तरफ निकल जाते हैं। और दूसरी तरफ हमें पेस्टी को दिखाया जाता है जहाँ पे एक विलेजर आके बोलता है कि बैंडिट्स फ्यूली और कैस्ट्रोल का पीछा करते हुए हमारी तरफ आ रहे हैं। और पेस्टी के सारे दोस्त फाइट के लिए रेडी हो जाते हैं। और तभी पेस्टी के कहने पे बहुत सारे आग का पत्थर उन बैंडिट्स के ऊपर जाके लगता है, जिससे कि वो बैंडिट्स बहुत ही ज्यादा इंजर्ड हो जाते हैं। और वो लोग लगातार पत्थर की बारिश उन बैंडिट्स के ऊपर कर रहे होते हैं और जिसकी वजह से बहुत सारे बैंडिट्स उधर ही जल रहे होते हैं। और तभी हमें एक फ्लैशबैक का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे पेस्टी सभी गांव वालों को प्लान बोल रहा होता है कि वो लोग पहले जाके उन बैंडिट्स पे हमला करेंगे, फिर भागने की एक्टिंग करेंगे ताकि बैंडिट्स उन लोगों के पीछे आए और फिर मौका देख के सभी के सभी फायर पत्थर उन लोगों पे फेंक देंगे ताकि बहुत सारे बैंडिट्स उधर ही घायल हो जाए। और प्रेजेंट में पेस्टी सोच रहा होता है कि मुझे कैसे भी करके एक भी चिल्ड्रन को चोट पहुंचाए बिना इन बैंडिट्स को हराना पड़ेगा। और वो लोग एक के बाद एक हमला बैंडिट्स के ऊपर करने लगते हैं
और इसी का फायदा उठाते हुए फुएली और कैस्ट्रोल बहुत सारे बैंडिट्स को उधर ही मार देते हैं। और तभी बैंडिट्स का लीडर इन सभी बच्चों को देख लेता है और उनकी तरफ जाने लगता है और पेस्टी के साथ ही सभी लोग पत्थर फेंक रहे होते, लेकिन जो बैंडिट लीडर होता है वो सारे के सारे हमले को डॉज कर रहा होता है। और तभी वो एक ही छलांग में उस नदी को पार कर लेता है और ऊपर आने लगता है। और तभी एक विलेजर उसे रोकने की कोशिश करता है, लेकिन जो वो लीडर होता है उसे नीचे फेंक देता है। और जो बैंडिट लीडर होता है वो अंदर पहुंच चुका होता है और काफी सारे विलेजर को इंजर्ड कर देता है और बोलने लगता है जिसे भी मरने का शौक हो वो मेरे पास आ जाए। और हमें कैस्ट्रोल को दिखाया जाता है जो कि अभी भी दूसरी तरफ फाइट कर रहा होता है। तभी फुली बताता है कि बैंडिट का लीडर हमारे बच्चों के ऊपर हमला कर रहा है। और हमें दूसरी तरफ पेस्टी के साथी को दिखाया जाता है जहाँ पे वो लोग पत्थर फेंक रहे होते हैं उन बैंडिट के ऊपर और लोग कुछ बैंडिट को इंजर्ड भी कर देते हैं। और तभी बैंडिट का लीडर ये देख लेता है और उनके ऊपर हमला करने जाता है, लेकिन जो पेस्टी होता है वो हमले के सामने आ जाता है और उसके ऊपर एक कट आ जाता है। और तभी बैंडिट का लीडर एकदम से पेस्टी को पकड़ लेता है और उसे मारने की धमकी देता है। और तभी पेस्टी एक बैंडिट को देख पाता है कि जिसका फेस जल रहा होता है और तभी उसे एक आइडिया आता है। और तभी पेस्टी एक मैजिक यूज करता है रिप्लिकेट, जिससे कि जो बैंडिट होता है उसका सारा का सारा पेन सभी बैंडिट के ऊपर आ जाता है, जिसके वजह से वो बैंडिट तड़पना स्टार्ट कर देता है। और बैंडिट का लीडर कुछ भी समझ नहीं पा रहा होता है। तभी उसके सामने भी एक रोशनी चमकने लगता है और उसका फेस भी चलने लगता है और वो बोलता है कि क्या क्या है तुमने मेरे साथ, मैं कुछ देख नहीं पा रहा हूँ और मेरा फेस जल रहा है। और पेस्टी बताता है कि मैंने ज्यादा कुछ नहीं किया है, बस तुम्हारे साथी का पेन तुम्हें महसूस हो रहा है। और तभी मार्क एक पत्थर फेंकता है और वो पत्थर बैंडिट लीडर के ऊपर लगता है, जिससे कि वो लीडर उधर ही बेहोश हो जाता है। और बेहोश होते होते वो लीडर बोलता है क्या तुम एक मैजिक यूजर हो? और पेस्टी बताता है नहीं, बल्कि मैं एक पैटिसियर हूँ। और ये बोलने के बाद ये एपिसोड इधर ही खत्म हो जाता है। तो वीडियो अगर अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर देना। तब तक के लिए सायोनारा।